आगे जाएगी तो सांस को छोड़ेंगे। बहुत सुंदर जी। अभी हमने अपनी गर्दन को सशक्त बनाया है। अब इसके बाद हम अपने कंधों को सशक्त बनाने के लिए दोनों भुजाओं को सामने करेंगे, हाथों को कंधे के ऊपर टच कर देंगे और सांस लेते हुए सामने कोहनी को जोड़ेंगे। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और पूरा रोटेट करते हुए साइड को, पूरा शोल्डर जॉइंट को खोल देंगे। पूरा रोटेट करते हुए हम इसका एहसास के साथ फील करते हुए हम अपने स्कंध को, अपने शोल्डर जॉइंट को हिला रहे हैं। 5 बार आप इस प्रक्रिया को दोहराएं। स्लो करेंगे, कुछ की गति धीरे है। आसन और एक्सरसाइज में यही फर्क है। आसनों में हम थोड़ी देर उस स्थिति में टिकते हैं, थोड़ा धीरे धीरे करना है। आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आप विशेष लाइव जो है ऐतिहासिक प्रोग्राम चंबा से देख रहे हैं। मैं स्पेशल टाइम देकर सशक्त बना रही हूँ। इस चिंतन के साथ, इस एकाग्रता के साथ आप एक्सरसाइज को करें, क्योंकि जहां हम अपना फोकस करते हैं, चिंतन लेकर जाते हैं, ऑटोमेटिकली वहां पर फ्लो शुरू हो जाता है। बहुत सुंदर। अभी हमने 2 जॉइंट्स को सशक्त बनाया। अभी हम कटी चालन करेंगे। कटी चालन के लिए दोनों भुजाओं को खोल दीजिए, पांव का गैप कम कर दीजिए, गैप कम कर दीजिए, तभी आपका जो कमर है उसके ऊपर ट्विस्ट आएगा। और दोनों भुजाओं को खोल दीजिए, सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ पूरे शरीर को मूव कर दीजिए। राइट की तरफ जितना आप मूव कर सकते हैं, ट्विस्ट आपकी कमर में फील होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए बीच में, छोड़ते हुए बीच में, फिर सांस भरते हुए ऑपोजिट साइड को घूम जाएं, लेफ्ट साइड ऑपोजिट साइड घूम जाएं। बहुत सुंदर। अब सांस लेते हुए बीच में। इस प्रक्रिया को दूसरी बार फिर से करेंगे। सांस लेते हुए फिर से एक साइड को ऑपोजिट साइड घूम जाएं, ट्विस्ट अनुभव करें। आपकी कटी के ऊपर ट्विस्ट आ रहा है और वापस। इसको अगर सुबह पानी पीकर आप करते हैं, जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है, और पानी पीकर अगर करते हैं 5-10 बार, तो अंदर वो ट्विस्ट के साथ जो हमारे आंत से बड़ी आसानी से मल निकल जाता है। तो इसको सुबह पानी पीने के बाद इसे दोहराना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे घुटना चालन। अपने घुटनों को सशक्त बनाएंगे। सामने सांस भरेंगे, सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए बैठ जाएं। बैठने स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाएं। अब सांस भरते हुए उठे, सांस छोड़ते हुए बैठे। केवल बैठना, जैसे कुर्सी पर बैठते हैं जी। बहुत अच्छा। अब सांस लेते हुए फिर से उठे, सांस छोड़ते हुए बैठे। बहुत अच्छा। फिर सांस लेते हुए उठे जी। बहुत अच्छा। अभी हमने सूक्ष्म, इसको कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम, जो हमें ये दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। अब खड़े होकर करने वाले आसनों में सबसे पहले हम कर रहे हैं ताड़ आसन। जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, हाइट बढ़ाने के लिए। ये हमारा कैसे कैसे इसका फायदा होगा जब हम करेंगे, तो मैं बीच बीच में बोलती रहूंगी। अभी करना कैसे है, दोनों भुजाओं को फैलाइए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। अब सांस भरते हुए लॉक बनाएं हाथ का, और पूरा ऊपर अपने पंजों के भार अपने शरीर को खड़ा कर दे। बहुत सुंदर। पंजों के भार, पूरी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, शाबाश। स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। ये हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा। सांस छोड़ते हुए वापस। बहुत सुंदर। अभी फिर से आप करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरते हुए लॉक लगाएंगे और पूरे पंजों के भार खड़े हो जाए। जो पंजों के ऊपर आपका प्रेशर आ रहा है, ये वाइटल पॉइंट्स जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं, हमारा हृदय, हमारा लंग्स, हमारे फेफड़े, इसके साथ एक्टिव हो रहे हैं। और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। ये है हमारा ताड़ आसन। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, और एक्स्ट्रा फैट, क्योंकि जैसे ही हमें स्ट्रेच आता है तो एक्स्ट्रा फैट को मेल्ट करता है, ताड़ आसन। उसके बाद हम करेंगे वृक्ष आसन। एक पांव को, राइट पांव को स्थिर कर लीजिए, राइट पांव को स्थिर कर लीजिए और लेफ्ट पांव को अंदर थाई की तरफ टिका लीजिए, थाई की तरफ टिका लीजिए। अब सांस लेते हुए नमस्ते की मुद्रा में सामने एक बिंदु के ऊपर ध्यान अगर देंगे तो टिक पाएंगे। न्यूरो
मस्कुलर बैलेंस के लिए बहुत बहुत अच्छा है। राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है। सांस छोड़ते हुए वापस, बहुत सुंदर। यही तो पहली बार भी कर रहे हैं और फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब इसका हम अभ्यास बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इस प्रक्रिया को अपोजिट पांव से दूसरे पांव को स्थिर कर लीजिए और दूसरे पांव की थाई में टिका, पहले स्थिर कीजिए अच्छे से। सबके साथ ऐसे ही होता है, थोड़ा इम्बैलेंस। पहले स्थिर कीजिए, फिर अंदर को थाई को टिकाएं और नमस्ते की शेप में एक पॉइंट के ऊपर आप स्थिर हो जाएं। न्यूरो मस्कुलर बैलेंस, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन का बैलेंस, बहुत सुंदर। वापस वापस। अभी हम करेंगे पाद हस्तासन। इसके लिए क्या ऐतिहासिक जोगान चंबा से आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विशेष लाइव देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छी प्रक्रिया है। दृष्टि नीचे, पाँव की तरफ दृष्टि, बहुत सुंदर। आयुष विभाग द्वारा ये दिखाया जा रहा है। इस प्रक्रिया को हम दोहराएंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा आसन है। हमारी बैक के लिए बहुत अच्छा है। जो यंग है, अगर जिनको 40 साल के बाद की अगर कमर दर्द है तो इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे, बड़ा ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। अदरवाइज कोई कमर में तकलीफ नहीं है तो इसे हम लंबा सांस लें, ऊपर को पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें, तभी इसकी साधना हो पाएगी। पूरा शरीर खींचे और पूरा शरीर खींचते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे आप टोस को पकड़े, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कमर लचीली बनती है, कब्ज के लिए बहुत अच्छा है, पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, आईज के लिए बहुत अच्छा है। अब विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में आसन करेंगे हम। देखो, इसीलिए तो आसनों का फायदा है ना। वो हमारे जो ऋषि थे, ऋषि मुनि जो थे हमारे, बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने पर्टिकुलर साधना की है। जिस अंग के ऊपर आप प्रेशर महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेच अनुभव कर रहे हैं, वहाँ पर ऑटोमेटिकली एनर्जी ऐतिहासिक जोगान चंबा से हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है। तो जहाँ पर स्ट्रेच अनुभव होगा वहाँ पर अपनी चेतना को लेकर जाना और देखना कि वो अंग जो है वहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है और वो स्वस्थ हो रहा है। अब इसके बाद हम करेंगे इससे विपरीत अर्धचक्रासन करेंगे। अर्धचक्रासन के लिए पीछे से आप सपोर्ट देंगे, कमर को सपोर्ट देंगे हाथों से और सांस लेते हुए आप बेंड करेंगे पीठ से पीछे को। जी, सांस लेते हुए पीछे बेंड करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। हमारी पीठ की दर्द के लिए बहुत अच्छा, हमारी चेस्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारे पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छा। वापस वापस द्वारा से इसको करेंगे फिर से। साथ पूरा सहारा, पूरा सपोर्ट दिया हुआ है आपने कटी को और सांस लेते हुए पीछे को मुड़ जाएंगे। हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है, हमारा हृदय, हमारे फेफड़े किसी भी कीमत पर बाहर से मिल नहीं सकते हैं। आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करवाया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें ऐतिहासिक जोगान चंबा से देख रहे हैं। इस पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। जितना फैला सकते हैं उतना फैला लीजिए पाँव को। सांस भरिए, सांस भरिए और पहले आप राइट की तरफ बेंड करेंगे और लेफ्ट हैंड को देखेंगे। राइट की ओर बेंड कीजिए, जितना आपसे बेंड हो पाता है, बहुत सुंदर। राइट की तरफ बेंड करेंगे और लेफ्ट की ओर देख रहे हैं। ये जो आपने स्थिति बनाई हुई है, ये है आसन। आसन मतलब एक स्थिति में स्थित हो जाना, और जहां पर आपको स्ट्रेच अनुभव हो रहा है वहां जरूरत है एनर्जी की, इसलिए वापस आ जाएं। बहुत सुंदर। इस प्रक्रिया को अपोजिट साइड करेंगे, सांस भरेंगे और अपोजिट साइड बेंड हो जाएंगे और अपोजिट हैंड को देखेंगे। बहुत सुंदर। ये हमारी फैट को कम करता है, हमारी देखो पूरी बॉडी में ट्विस्ट आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वापस अब फिर सम स्थिति में खड़े हो जाएं। अभी आप बैठ जाएंगे। हम दंड आसन के लिए दंड आसन में बैठेंगे। सामने टांगे, दोनों हाथ नितंब के साइड पे टिके हुए और कमर सीधी, कमर सीधी। ये भी साधारण सा दिखने वाला आसन साधारण है नहीं। कईयों से कमर सीधी करके बैठा नहीं जाता। तो जब हम इस स्थिति में बैठते हैं, जहां जहां प्रेशर आ रहा है, हाथ जो हाथ हमारे जमीन पर टच किए हुए हैं, आपके जो हिप्स जमीन पर टच किए हुए हैं, जोन सा पोस्टर आपका जमीन के ऊपर टच किया हुआ है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी फ्लो आपके शरीर में आ रहा है। ये है हमारा दंडासन। अब इसके बाद हम करेंगे वक्रासन।
तो इसको थोड़ा थोड़ा धीरे करेंगे, थोड़ा सा टफ है लेकिन योगा प्रोटोकॉल में भी है। लेकिन अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपके सारे के सारे ऑर्गन्स को स्वास्थ्य मिलता है, और खासकर मधुमेह जिनको है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले दाईं टांग को घुटने से मोड़ेंगे, दाईं टांग को मोड़ लीजिए और राइट हैंड ही पीछे टिका लीजिए। घुटने से मोड़ लिया और राइट हैंड ही पीछे टिका लिया। अब आपने लेफ्ट हैंड से, उससे अपोजिट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ना है, जितना आपसे पकड़ा जा सकता है, और गर्दन राइट तरफ ट्विस्ट अनुभव कीजिए। तो योगेश चेक करें जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी सर, बहुत अच्छा सर। जो टांग फोल्ड है वही हाथ पीछे है, जो टांग फोल्ड है वही हाथ पीछे। अब इस हाथ को लेकर आओ आगे से पीछे जी, अंदर से छाती की तरफ से लेकर आओ जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। वक्रासन, ये वक्रासन आप देखो ट्विस्ट अनुभव कर रहे हैं पूरे शरीर में, हमारे पूरे ऑर्गन्स को स्वस्थ कर रहा है। वापस अब इस प्रक्रिया को दूसरी टांग से दोहराएंगे। देखो कई ने तो पहली बार किया, फिर भी बहुत अच्छा। दूसरी टांग को मोड़ेंगे, उसी हाथ को पीछे और दूसरे हाथ से अपोजिट नी को पकड़ने की कोशिश, और जहां आपका हाथ पीछे है तो आपका फेस भी पीछे, पिछले हाथ की तरफ फेस ट्विस्ट है जी, बहुत सुंदर। वक्रासन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वापस आ जाएंगे, स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी हम वज्रासन में बैठेंगे, दोनों टांगों को मोड़कर, आप जैसे कि हमारे मुस्लिम भाई साधना के लिए बैठते हैं वैसे हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे। अब दृष्टि सामने टिकाकर रखेंगे, लंबा गहरा श्वास आ रहा है और जा रहा है, आप अनुभव कीजिए, और कैसे हमारी स्थिति वज्र के समान बन रही है, क्यों इसको वज्रासन कहते हैं, ये समझते जाएं। देखिए आपके हाथ घुटनों पर है, घुटनों पर रखे हाथ, और जो घुटनों से नाड़ी आ रही है उसका सीधा संबंध मूलाधार चक्र के साथ है, और मूलाधार चक्र, मूल आधार, हमारे शरीर का मूल आधार है। अगर वो स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ है। वज्र के समान स्थिति मतलब जो हमारे शरीर में परिस्थिति आएगी, कोई व्याधि आएगी या मानसिक रूप से भी अगर कोई परिस्थिति आती है, तो इसका अभ्यास जब हम करते हैं तो हम मानसिक और तन से स्वस्थ बनते हैं, सशक्त बनते हैं। और एकमात्र ऐसा आसन जिसको भोजन के उपरांत भी कर सकते हैं, वज्रासन। अब इसी प्रक्रिया में ऐसे ही बैठे रहेंगे, अंगूठे अंदर रखेंगे, मुट्ठी बंद, अंगूठे अंदर मुट्ठी बंद, नाभि के दोनों तरफ टिका लेंगे दोनों हाथों को, और सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को जमीन के साथ लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को जमीन के साथ लगाएं। हमारी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, मधुमेह के लिए बहुत अच्छा है, आइस के लिए बहुत अच्छा है, फेस के रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर। वापस सांस लेते हुए वापस वज्रासन। अब इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन। इस ऐसे ही बैठे रहेंगे, दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं, सांस लें, पूरा शरीर को खींचें और धरा पर नतमस्तक हो जाएं, सरेंडर पोज। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है। वेगस नर्व की स्टिमुलेशन से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है। सरेंडर पोज, उस परम सत्ता को धन्यवाद करें। हम वो आत्माएं हैं जो अपने शरीर को अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे बेंड कर सकते हैं। सांस लेते हुए वापस। अब हम ऐसे ही घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, अर्ध उष्ट्र आसन। अर्ध उष्ट्र आसन, आधे हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, आधे को घुटनों के ऊपर मसाज हो रही है। अब पीछे से कमर को सहारा देंगे, कमर को सहारा देंगे और सांस लेते हुए पीछे मुड़ जाएंगे।